Down the ages past, Allah sent His messengers to deliver humankind from darkness to light. That's also the ongoing mission of Islamic Research Foundation, or IRF, spreading the truth of Allah's final message to mankind. Founded in 1991, IRF today offers some of the best services and facilities in the world for presenting an understanding of Islam in an objective and scientific way. Its programs are primarily focused on correcting misconceptions and promoting understanding of Islam. IRF also imparts dawah training to dais to aptly convey the message of Islam. Dr. Zakir Naik, president of IRF, reaching out across countries worldwide, from America to Europe to Africa to Asia to Australia, strives to clarify Islamic viewpoints. He dispels the many media myths and anti-Islamic prejudices propagated the world over by anti-Islamic forces. IRF today is creating a change in the hearts and minds of millions of Muslims and non-Muslims worldwide towards a proper understanding and respect for Islam. Have a question or doubt about Islam and its teachings? Now you know. One of the best resource centers to get convincing answers from is Islamic Research Foundation, Mumbai, India. For more information, log on to our website www.irf.net. मोहतरम जगत गुरु शंकराचार्य जी से गुजारिश है कि वो अपने तसुरात पेश करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इस महान कार्यक्रम के आयोजक गण, आगंतुक अतिथिगण एवं धर्म प्रेमी सज्जनों, भगवान की जब कृपा होती है तो कभी धर्म की सच्चाई को जानने का अवसर मिलता है। मुसलमानों के बीच में लगातार कई वर्षों से हम जा रहे हैं और भारतवर्ष में एक नई प्रथा का प्रारंभ किया मैंने कि जब जगत गुरु शंकराचार्य भी मुसलमानों के बीच में जाकर के उनके प्रेम को समझ सके और इस्लाम की सच्चाई को जान करके इस्लाम को सारी दुनिया में एक इंसानियत का सबसे बड़ा पाठ सिखाने वाला धर्म मानने के लिए लोगों को समझावे। जब लोग इस्लाम को बेदर्द, मुसलमान को बेदर्द, तलवार के जोर पर चलने वाला धर्म बताते हैं तो अगर शायद धरती में कोई दुखी होता होगा तो सबसे ज्यादा दुख मुझको होता है। ये न सच्चाई है और न कभी ये सच्चाई हो सकती है। जिस इस्लाम ने
पहला कलमा ही कुरान शरीफ का ये बताता है कि नहीं है इबादत के काबिल सिवाय परमात्मा के और कोई, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। भला आप बताइए, वेदों का रस निचोड़ करके मोहम्मद साहब ने परमात्मा की इबादत करके परमात्मा के पैगाम को एक ही कलमे में दे दिया। इससे बड़ा ग्रंथ दुनिया में और क्या हो सकता है? अगर कुरान के पहले कलमे को ही पढ़ करके हिंदू अपने धर्म का पालन करना चाहे तो उससे बड़ा धर्मात्मा शायद कोई नहीं होगा। कुरान को हमने गहराइयों में जा करके तो नहीं अनुभव किया, लेकिन कुरान के मानने वालों के हृदय की गहराइयों में जाके देखा कि अगर इस्लाम को पूरी दुनिया अगर स्वीकार कर ले तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इस्लाम परमात्मा के द्वारा बताया गया सिद्धांत है। इस्लाम किसी व्यक्ति का अपना नियम नहीं है, अपना सिद्धांत नहीं है। कुछ लोग भेदभाव पैदा करने के लिए इस धरती पर मुसलमानों को बेदर्द कह देते हैं, इस्लाम को बुरा कह देते हैं। मैं कहता हूं उनसे बुरा इस दुनिया में कोई नहीं है। वो शैतान के बच्चे हैं, खुदा के बच्चे नहीं हैं। क्योंकि जहां तक मेरी अपनी पहुंच है, हमने वेदों को पढ़ा, पुराण को पढ़ा, शास्त्रों को, हिंदू धर्म ग्रंथों को पढ़ा। उसके बाद में मुसलमानों के बीच में जाना शुरू किया। हमने मुसलमानों से हाथ मिलाया तो हमारा विरोध किया गया। ये अंडा खाने वालों से हाथ मिलाते हैं, शंकराचार्य कैसे हैं? अरे हमने कहा कि तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। वो 5 बार इबादत कर लेते हैं खुदा की, तुम घास खाते हो और एक बार भी इबादत नहीं करते हो, तो तुमसे बड़ा अधर्मी दुनिया में कौन है? तुम अपने अधर्म को देखो। किसी के पवित्रता के सिद्धांतों का विरोध करना पहला अधर्म है। आप क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, अगर हमें आप दुखी नहीं करते हैं तो आपसे बड़ा इंसान दुनिया में कोई नहीं है। हम घास खाएं और आपके दिल को चोट पहुंचाएं तो हमसे बड़ा अधर्मी कोई नहीं है दुनिया में। कहने का तात्पर्य सिर्फ एक है कि मैंने ये अनुभव किया है कि ये मैं एक बात जो मैंने देखा है, आप लोगों से जो प्रेम मुझे मिलता है, लोग पूछते हैं कि आप मुसलमानों में क्यों जाते हो, आप तो शंकराचार्य हो। हमने कहा कि भाई मुसलमानों से पूछो कि हमसे इतना प्रेम क्यों करते हैं। वो हमसे जो प्रेम करेगा हम तो जाएंगे। कहा फिर क्या हम प्रेम नहीं करते क्या? हमने कहा कि हम तो तुम्हारे बीच में पैदा हुए और तुम मुसलमानों से प्रेम नहीं करते, इसलिए हम तुमसे प्रेम नहीं करते। मैं आप लोगों के बीच में आकर के एक बात बताता हूं। कुछ समय से हिंदू धर्म के नाम पर कुछ संस्थाएं हिंदू मुसलमानों में भेद पैदा करने के लिए कुछ ऐसा कार्य किया जिसकी वजह से आम हिंदू, सीधा साधा हिंदू बेचारा जान ही नहीं पाता है इस्लाम क्या है और सनातन धर्म क्या है। सनातन धर्म और इस्लाम में कोई भेद नहीं है और हिंदू धर्म तो कोई धर्म ही नहीं है। सनातन धर्म धर्म है और शायद जो संस्कृत का सनातन शब्द है, अगर किसी भाषा में उसको इस्लाम कहा जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। इस्लाम और सनातन में कोई भेद नहीं है, क्योंकि परमात्मा एक है, परमात्मा सबका है। ये संदेश ऋषियों मुनियों ने दिया और यही संदेश परमात्मा का भेजा हुआ संदेश स्वयं हमारे मोहम्मद साहब ने इस पैगाम को हमको दिया। तो हम भेदभाव क्यों करें? यहां पर भारत का मुसलमान, एक बात बिल्कुल मैं स्पष्ट बता रहा हूं आपसे, अगर भारत का मुसलमान सो गया तो भारत सो जाएगा। इसलिए भारत को जगाना है तो मुसलमानों को जागते रहना पड़ेगा। भारत जाग जाएगा, पूरी दुनिया जाग जाएगी। यह भी मैं जानता हूं कि भारत के सच्चे हिंदुओं को, जो सच्चे सनातन धर्मी हैं, उनको मुसलमानों से प्रेम चाहिए,
उनको मुसलमानों से भेद नहीं चाहिए। अगर कोई अच्छा हिंदू है, सच्चा हिंदू अपने को कहता है, तो पहले तो सनातन धर्म को मानता हो। अगर हिंदू की परिभाषा सनातन धर्म से हट करके कोई परिभाषा है, तो ऐसे हिंदू धर्म को मैं तिलांजलि देता हूं। हिंदू धर्म कुछ नहीं है। फिर हिंदू धर्म वही है जो वेद को माने, पुराण को माने और सनातन को माने। सनातन धर्म धर्म है, और उस धर्म को न मान के अपनी एक नई व्यवस्था चलाना शुरू कर दे, इसका मतलब ये है, और नाम भगवान का ले। एक बात और बता देता हूं, भगवान कोई आदमी की तरह नहीं है कि रोज रोज नियम बदलेगा। रोज रोज नियम बदलना आदमियों का काम है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री साहब, मुझे दुख होता है कभी कभी, यद्यपि लोग ये न समझ बैठे कि मैं उनका विरोधी हूं। विरोधी नहीं हूं, लेकिन उनको खुद सनातन धर्म की परिभाषा नहीं आती है। विदेश में जाकर के हिंदू धर्म की गलत परिभाषा कर दी है, और हमको सबको ये दुख हुआ कि किस स्कूल में जाके पढ़े हैं। ये धर्म के बारे में बिना पढ़े हुए धर्म के बारे में बोलना गलत है। पहले धर्म को जान लेना चाहिए, फिर धर्म के बारे में बोलोगे तो प्रेम फैलेगा, शांति फैलेगी, इंसानियत सारे चारों तरफ, चारों दिशाओं में इंसानियत का प्रकाश होगा। और मैं तो कहता हूं कि अगर शंकराचार्य लोग सब मिलकर के इस विचार में स्थित हो जाएं कि सनातन धर्म वो धर्म है जो इस्लाम से अलग नहीं, इस्लाम वो धर्म है जो सनातन से अलग नहीं, और जो भेद पैदा होता है या राजनीति में होता है, साम दाम दंड भेद, ये राजनीति में है, धर्म में नहीं है। धर्म में है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एकमेव द्वितीयम ब्रह्म ला इलाहा इल्लल्लाह। ये धर्म कहता है, ये धर्म की बात है। इसलिए हम भगवान की आराधना करते हैं, उपासना करते हैं। परमात्मा एक है, और परमात्मा बार बार नियम नहीं बदलता कि धरती पर इंसान बदलते जा रहे हैं तो परमात्मा अपना नियम बदलता चला जा रहा है। एक बात याद रखिएगा, जब से शुरुआत हुई होगी और जब तक ये दुनिया रहेगी, ईश्वर का सिद्धांत एक था, एक है, एक ही रहेगा। मानने वाले आपस में भेद पैदा करें तो इसमें उसका कोई दोष नहीं है। दोष तो उन लोगों का है जो लोग भेद पैदा करके प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं। खास करके इतना जान लीजिए, धर्म भेद को मिटाता है और राजनीति भेद को बढ़ाती है। राजनीति का स्तर केवल राष्ट्र की व्यवस्था तक है, और धर्म पूरे विश्व के लिए है। राजनीति से केवल आप देश का हित कर सकते हैं, लेकिन अगर विश्व का हित करना चाहते हैं तो धर्म की आवश्यकता है। और वो धर्म कुरान में स्पष्ट रूप से अच्छी तरह से समझाया गया है, बताया गया है। हमें हिंदी की कुरान भी प्राप्त है, उपलब्ध है, आज अंग्रेजी की भी मिल गई है। और हम तो चाहते हैं, हाँ, कुरान शरीफ सारी दुनिया में अगर इस ग्रंथ को पहुंचाया जाए, और पहुंचाना चाहिए। मैं तो मुसलमानों से एक जरूर बात कहूंगा कि आप लोग एक चीज का ध्यान दें, आपके पड़ोस में जिस भी भाषा को जानने वाला व्यक्ति रहता हो, जिस भी भाषा को, कोशिश कीजिए कि आप इस कुरान जैसे पवित्र ग्रंथ को उसको उसकी भाषा में पहुंचाइए। और मेरी समझ में सारी दुनिया में एक कुरान पहुंचेगा तो सारी दुनिया में शांति होगी, सारी दुनिया में अमन होगा, और सारी दुनिया में ऐसे ही इतने प्रेमियों के बीच में शंकराचार्य को पहुंचने में और बोलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, संकोच नहीं होगा। आप लोग भी निडर हो जाइए, आप लोग भी संकोच छोड़िए। हम जानते हैं कभी कभी संकोच में, कभी कभी इस देश के कुछ जो फिरका परस्त लोग हैं, उनकी उल्टी सीधी योजनाओं में हम लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाते। हम हाथ पसारे हुए आपके सामने खड़े हैं, आए हैं, हम आपको गले से लगा रहे हैं, लगाते हैं, दिल भी मिलाएंगे, गला भी मिलाएंगे, और जरूरत पड़ गई तो आप लोगों के लिए दिल कटाने की और सिर कटाने की जरूरत पड़ जाए तो इस्लाम की रक्षा के लिए शंकराचार्य आपका साथ देगा। क्योंकि शंकराचार्य जानते हैं इस्लाम धोखा नहीं है, शंकराचार्य जानते हैं इस्लाम बर्बादी का रास्ता नहीं है। शंकराचार्य को पता है कि जो वेद में लिखा है वही कुरान में लिखा है, इसलिए हमारा धर्म नहीं छूटेगा, हमारा धर्म और आगे बढ़ेगा। अगर हम मुसलमानों को अपना सगा मानते हैं तो
मुसलमान परमात्मा का बनाया है, आदमी का नहीं। हिंदू जो अपने को कहते हैं वो भी जान लें कि वो परमात्मा के बनाए हैं, तो मुसलमानों से भेदभाव करना बंद कर दें और हमारी तरह सबसे प्रेम करें। डॉक्टर लखनायत साहब, देखिए मैं अपरिचित था, जानता नहीं था, और मैं बड़ा प्रसन्न हूँ कि वो समय निकाले और यहाँ आए। उनको तो मैं धन्यवाद क्या दूं, मैं तो ये चाहूँगा कि परमात्मा उनको शक्ति दे कि हम लोगों को सबको ऐसे ही सुंदर दिव्य बड़ी सभाओं में संबोधित करते हुए और हम लोगों के ऊपर वो स्वयं कृपा बनाए रखें, और हम उनके साथ रहेंगे, जहाँ भी जरूरत होगी सदा जीवन में उनका साथ देते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जीवन में अब जब भी याद करेंगे, जब तक मेरा शरीर है, हम आपकी सभाओं में आते रहेंगे। ओम शांति ही शांति ही शांति। शुक्रिया, और अल्लाह ताला शंकराचार्य जी को हिदायत फरमाए। हज़रात, अभी थोड़ी ही देर में सवाल व जवाब का सिलसिला शुरू होगा इंशाअल्लाह। उससे पहले मैं बहुत ही अदब से गुजारिश करूँगा मोहतरम जनाब रोशन लाल आर्य जी से, जो आर्य समाज के सदर हैं, कि वो बहुत ही मुख्तसर वक्त में 5-7 मिनट में अपने तासुरात बयान फरमा दें। ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवधराय च। आज की सभा के सदर अध्यक्ष और मंच पर विराजमान सभी महान विभूतियाँ, इस सभा के संयोजनकर्ता और भाइयों और बहनों, मुझे आपके बीच में आकर के बहुत खुशी हो रही है कि हम सभी एक परिवार के मेंबर के रूप में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। मुझे हमारे भाई हलीम साहब ने और इनके 2 साथियों ने मिलकर के आपके बीच में आने का न्योता दिया, निमंत्रण दिया, और यहाँ का जो एजेंडा जो मैं समझ पाया, कई बार एक ही बात को अलग अलग एंगल से आदमी समझता है। जैसे यहाँ ये पीछे लिखा है मिसकंसेप्शंस एंड क्लैरिफिकेशंस इस्लाम के बारे में, तो मैंने किसी और दृष्टिकोण से उसको समझा था। जबकि मैं आया तो यहाँ जो हमारे शायद डॉक्टर जाकिर साहब बोल रहे थे, नायक साहब, वो कुछ बातों को स्पष्ट कर रहे थे। तो जो हमारी अपनी अपनी ज़रूरतें हैं, हमारी जो अपनी स्टेज है, उसके मुताबिक ही किसी बात को डिफ़ाइन किया जाता है। हमारे एक कथा आती है कि प्रजापति के पास असुर, मनुष्य और देवता तीनों गए उपदेश लेने के लिए कि हमें उपदेश दीजिए कि हमें क्या करना चाहिए। तो प्रजापति ने तीनों को एक ही शब्द कहा। तीनों आए बारी बारी, मनुष्य को भी कहा दय, देवताओं को भी कहा दय, असुरों को भी कहा दय। वो कहने लगे एक ही बात कह दी सबके लिए, तो अलग अलग बात क्या हुई? तो फिर उसको परिभाषा की गई, उसको डिफाइन किया गया, समझाया गया कि जो मनुष्य है उसमें बहुत बड़ी कमी रहती है कि वो अपनी चीज़ किसी दूसरे को देना नहीं चाहता। एक कंजूसी कहीं ना कहीं उसके अंदर छुपी बैठी रहती है मनुष्य में, और जो उस कंजूसी से हट जाता है, जो सबके लिए देता है, जो सबको अपना परिवार समझता है, वो उसी मायने में देवता बन जाता है। तो मनुष्य को दया का मतलब ये समझाया गया, मैं सूक्ष्म शब्दों में कहना चाहता हूँ, कम शब्दों में, कि जो मनुष्य को दया का अर्थ दिया गया वह है दान। आदमी को दान करना चाहिए अपने हिस्से का, सिर्फ अपना पेट ना पाले, बल्कि जो अपने हिस्से से दूसरे को दे सकता है वही मनुष्य है। मनुष्यता की एक शब्द में पहचान। और देवताओं की क्या पहचान है, उनको भी दया कहा गया। उनके लिए क्या उपदेश है? देवता को कहा गया दया। देवता कौन है? जिसके पास बहुत बड़ा साधन है, जो देने की स्थिति में है। उस देवताओं को क्या करना चाहिए? वो बड़े विषय भोगों में अपने जीवन के अपने लिए खर्च करने में लगे रहते हैं,
तो उनको ये कहा गया कि तुम अपने ऊपर कंट्रोल करो, सेल्फ कंट्रोल, दमन करो अपने आप को। और जो असुर प्रवृत्ति के हैं उनके लिए क्या कहा गया, वही दया शब्द। उस दया का क्या मतलब है कि जो क्रूरता है उसको छोड़ के और दया भाव आए। तो ये जो तीनों चीज़ हैं ये उसी प्रकरण में मैं कह गया। और जैसे ये पीछे बातें लिखी थी, मेरे पास जो कार्ड आया मिसकंसेप्शंस, तो पता नहीं मुझे कुछ झटका सा लगा। मैंने कहा इस्लाम और इस्लाम के बारे में मिसकंसेप्शन किसको, कौन है जिसको मिसकंसेप्शन है इस्लाम के बारे में, मैं जानना चाहता हूँ। और क्लैरिफिकेशन, इस्लाम इतना बड़ा धर्म, इतना बड़ा झंडा, वो क्लैरिफिकेशन देगा, किसके सामने देगा? कौन सी अदालत है जो उसका क्लैरिफिकेशन लेना चाहती है? कौन माई का लाल है जो उसकी देशभक्ति पर उंगली उठाना चाहता है? कौन माई का लाल है जो उसके धर्म के सिद्धांतों पर शक करता है? कोई अदालत लगा के पूछना चाहता है, कोई वारंट जारी करना चाहता है? कौन है दुनिया के अंदर ऐसा अज्ञानी व्यक्ति जो ये जानना चाहता है कि इस्लाम आए और हाजिर हो और हमें बताया कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, ये कमी है, ये गलती है, वो गलती है? तो जो मैंने समझा मैंने कह दिया। तो मुझे नहीं पता किस प्रकरण में मैंने समझा और किस प्रकरण में मैंने कह दिया। तो मुझे बड़ा कड़वा सा लगा। जो मुझे कार्ड लेके दोनों साथी आए, मुझे इनके ऊपर गुस्सा आया। अरे मैं कहा ये क्यों छपवा दिया? क्या बात, कोई अपराध की वृत्ति है? कोई डर रहे हैं किसी से? किससे डर रहे हैं? क्या हमारे ऊपर कोई आरोप पत्र, चार्जशीट जारी की है किसी ने? तो इस्लाम एक ईश्वर का हुक्म है, भगवान का आदेश है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, छोटी सी बात है, सबके समझ में आने वाली बात है। जब आदमी बीमार होता है और उसको डॉक्टर के पास ले जा रहे होते हैं और डॉक्टर उसकी तकलीफ़ दूर करना चाहता है, तो क्या डॉक्टर का धर्म, क्या डॉक्टर की जाति या गोद पूछते हैं कि डॉक्टर ने कहाँ पढ़ाई की, ये पूछते हैं? सिर्फ इस बात की चिंता रहती है कोई मेरे मरीज को बचा ले, कोई इसको मरने से बचा ले। इस बात पर नज़र पूरे परिवार की रहती है और किसी बात की नहीं रहती। और आज इस दुनिया को बचाने के लिए इस्लाम ने बहुत बड़ा रोल किया है। आज बहुत बड़ा रोल इनके सामने है। बहुत बड़ी चुनौती का जवाब इस्लाम को आगे बढ़कर देना पड़ेगा। एक जब ये अपने डॉक्टर जाकिर साहब बोल रहे थे तो आदमी सोचता भी रहता है ना, आदमी के अंदर फाउंटेन की तरह से दिमाग है आदमी का। तो जब मेरे ये कह रहे थे कि भाई अमेरिका में, घटिया सी बात है वैसे, पर घटिया को बढ़िया तरीके से कहना चाहता हूँ कि अमेरिका में 2000 पता नहीं, हम इतनी देर से बैठे हैं, इतने में इतने रेप हो गए होंगे। इन्होंने एक बात कही, तो ये तो खैर एक बड़ी एक बीमारी है, आदमी की कमजोरी है, आदमी की गिरावट है। रेप करना एक इंसान का महापशुता नीचता का कार्य है। पशु को कहना, पशु को अपमान करना है। उसको कुत्ता कहेंगे तो कुत्ता एतराज़ उठा देगा, ये ऐसा क्यों कह दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, वैसे मेरे मन में आई, भाई ये तो आपने सोच लिया कि अमेरिका में इतने रेप होते हैं, क्या आपने कोई ऐसा देश देखा जो देश दूसरे देशों का रेप करता है? अमेरिका अपने आप में एक रेप का प्रतीक है। इराक के अंदर क्या कर दिया, और क्या कहना चाहता है? आज अमेरिका की नज़र में तमाम दुनिया के लोग हैं, अपने आप को थानेदार समझ करके किसी की भी गर्दन मुर्गे की तरह पकड़ के कहना चाहता है इसमें ये गलती। भाई मैं तो जानता नहीं, मैंने बेचारे को देखा नहीं कभी, सद्दाम हुसैन को, कोई ना मेरा रिश्तेदार है, मैं फ़ोटो फाटो देखी हूँ उसके एक आध बार, पर मैं पूछना था तो मेरे दिल में बड़ा दर्द उठता है। अरे तुमने कहा उसके पास रासायनिक हथियार हैं, उसके पास इस्लामिक बम है, उसके पास पता नहीं क्या है क्या नहीं है, उसके पास जादू टोना है, और उसको पकड़ के कैद कर लिया। अरे तो किसी के बारे में कह दो, ये तो कह दो मनमोहन सिंह के पास रासायनिक हथियार हैं, कल मनमोहन सिंह को पकड़ लो, कल मुशर्रफ को पकड़ लो, लंका वाली बेचारी वो कुमार तुंगे है, उसको कह दो ये भी जादूगरनी है, इसको पकड़ लो। तो ये सारी दुनिया के लोगों को, और एक बात हमारे शंकराचार्य महाराज ने कही कि सबको ये जो जो भाषा समझता हो उसको कुरान शरीफ दी जानी चाहिए। और मैं कहना चाहता हूँ आपको कि पकड़ लो गर्दन बुश की, उसको रटवाओ पहले तो कुरान शरीफ। किसी भाषा में समझता हो भाषा में, नहीं तो गांव वाली भाषा में, जैसे भी समझा सकते हो समझाओ। तो एक बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि एक तो हमारा लेवल है शरीर का, एक हमारा लेवल है ऊपर आत्मा का, जो रूहानी जिसको कहते हैं। और जो रूहानी रूप है उसमें आदमी जब ऊंचा उठता है,
जैसे आप लोग जहाज़ में सब तकरीबन यहाँ बैठे हैं, बहुत से लोग जहाज़ में गए होंगे, बाकी जाने वाले होंगे, जा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जहाज़ में जब आप बैठते हैं तो ये जो नदियाँ हैं, नाले हैं, शहर हैं, और जो ये कारें दिखती हैं, ऐसी दिखती हैं जैसे दिया सलाई माचिस की डिब्बी जा रही हो, बहुत छोटा दिखता है। तो जो आदमी ऊंचा उठता है उसको दुनियावी चीज़ें, दुनियावी सुख बहुत छोटे दिखते हैं। और जितने भी लोग जो महापुरुष हुए, जो जैसे आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले, जैसे कोई दुनिया का भला करने वाले जो ऋषि हैं, साधु महात्मा हैं, पीर पैगंबर हैं, ये सब के सब अब नॉर्मल होते हैं। नॉर्मल कौन है? राजी खुशी आदमी जो अपने बच्चे पढ़ने से मतलब रखता है, अपने घर से स्कूल, स्कूल से वापस दुकान, दुकान से वापस खेत में गया फिर वापस। ये जो दुनिया का भला करने के चक्कर में रहते हैं, ये पूरे के पूरे राजी खुशी नहीं होते दुनिया की भाषा में, ये एक प्रकार के पागल होते हैं। और जो आदमी इतनी ऊंचाई पे उठ जाता है तो इतना बड़े इन पागलों की जरूरत है इस दुनिया को। दरअसल आज दुनिया में जितने भी जो लोग अपने अलावा सोचते हैं, दूसरे के लिए सोचते हैं, दूसरे के लिए करते हैं, दूसरे के लिए बलिदान होने की भावना रखते हैं, तो वही आदमी इस दुनिया का भला कर सकते हैं। और आज जो रूहानी ताकत है, शंकराचार्य महाराज बैठे हैं, बड़े भारी परम विद्वान हैं। मैं तो सिर्फ एक बात का छोटा सा चर्चा करना चाहता हूँ कि जो इस्लाम का जो फिलॉसफी है, जो थिंकिंग है, उससे मैं एक बात कहना चाहता हूँ सारे जितने धर्मों के मानने वाले लोग हैं कि हमें जितनी भी सिमिलैरिटीज़ हैं, जितनी भी समानताएं हैं हमारी आपस में, उन पे चर्चा करना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, और वही हमारा गठबंधन हो सकता है, उसी से हमारा भाईचारा हो सकता है, उसी से हमारा प्यार हो सकता है। और जहाँ भी हम ये कोशिश करेंगे कि हम ये सिखाने की कोशिश करें कि इस्लाम ने हमारे से ये लिया, उसने हमारे से लिया, फिर तो सींग फंस जाएंगे, टक्कर हो जाएगी। तो टक्कर से बचने का तरीका ये है कि जो सिमिलैरिटीज़ हैं, जो समानताएं हैं, उनको लेकर के चलें तो भाईचारा होगा। जितनी भी आज दुनिया में बीमारियां, परेशानियां हैं, उन सब को मिल कर के हम दूर कर सकते हैं और जो उसका समाधान कर सकते हैं। और उसमें इस्लाम का बहुत बड़ा गर्व के साथ बहुत बड़ा योगदान है, पतंजलि ऋषि का बहुत बड़ा योगदान है, और शंकराचार्य जो हमारे बीच में बैठे हैं, तो मैं इनका इसलिए भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने बड़े हौसले के साथ आकर के इस बीच में आपके इस बात को स्वीकार किया कि वो सदा आते रहेंगे, सदा आपके बीच में हाजिर रहेंगे। तो मैं आर्य समाज के बारे में एक बात कहना चाहता हूं कि आर्य समाज के एक सन्यासी हुए स्वामी श्रद्धानंद जी, उन्होंने जामा मस्जिद के ऊपर जब अंग्रेज़ों का राज था, यहाँ इन्होंने सबसे पहले एक नॉन मुस्लिम के रूप में यहाँ पर उन्होंने भाषण दिया। अंग्रेज़ों ने उनको गोली से उड़ाने की भी कोशिश की, और उन्होंने यहाँ जो भाईचारे का संदेश दिया। तो मैं आज कहना चाहता हूँ कि एक वक्त की आवाज़ है। आज हिंदू कह करके, मुसलमान कह करके, और बल्कि हिंदू मुसलमान में भी एक और जो गरीब आदमी है ना, वो सारे चाहे हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे सिख हैं, चाहे ईसाई हैं, उनके बीच में एक ऐसी दीवार, एक रेखा बनाई हुई है, उनको पीछे रखा हुआ है। उनको पीने का पानी नहीं मिलता आज देश के अंदर, उनको कोई रोज़गार नहीं मिलता। और आज इतने नौजवान इस देश में हैं जिनकी काबिलियत के आधार पे उनकी कहीं सुनवाई नहीं होती। तो करोड़ों समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए आप लोग इकट्ठे रहेंगे तो इस दुनिया में मांगने से कोई कुछ नहीं देगा। आप अपने अंदर ताकत पहचानो, बहुत बड़ी ताकत आपके पास है। उस ताकत को लेकर के इस देश को एक सही दिशा देना और भाईचारे को बढ़ाना, और सारी दुनिया की जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है। और जो हज़रत मोहम्मद साहब ने सारी दुनिया के लिए संदेश दिया, किसी एक आदमी के लिए नहीं दिया। उन्होंने जो अमृत की वर्षा की है वो प्राणी मात्र के लिए की है। आओ उस अमृत को पहचानें, उसको धारण करें, और सारी दुनिया की भलाई करने के लिए हम सब इकट्ठे होकर के भाईचारे की ताकत को लेकर आगे बढ़ें। तो मैं इन शब्दों के साथ आप सबका आभारी हूँ, मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए आभारी हूँ, और इस प्रोग्राम को कन्वीन किया गया। और आगे भी जब भी कभी इस बात को लेकर के आप इस हाल कमरे में बैठेंगे या इसको लागू करने के लिए कुछ पॉइंट को सड़कों के ऊपर आएंगे या पार्लियामेंट के अंदर जाएंगे या बाहर जाएंगे, हर जगह मैं आपके साथ हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। हजरात इत्मीनान के साथ तशरीफ़ रखें। अब सवाल व जवाब का सिलसिला शुरू होगा, और उसके सिलसिले में गुजारिश ये है कि डॉक्टर साहब ने जिस उन्वान पर ख़िताब किया है
उसी खिताब से मुताल्लिक़ आपके जहन में जो सवाल हो वो करें, गैर मुताल्लिक़ सवाल मत कीजिएगा। दूसरी बात यह है कि इस जानिब और उस जानिब माइक लगा हुआ है, जिनसे आपको सवाल करना है वो निहायत इत्मीनान के साथ तशरीफ़ लाएं और माइक से सवाल करें, डॉक्टर साहब जवाब देंगे। और इसमें इत्मीनान और सुकून को बरकरार रखें, किसी भी तरह एक दूसरे पर पेशकदमी न करें, बल्कि एक साहब सवाल कर लें, इंतज़ार करें, जब वो सवाल कर चुके हैं, जवाब सुन चुके हैं, तो दूसरे साहब आएँ अपना सवाल करने के लिए। मैं समझ। मान्यवर जाकिर नाइक जी को नमस्कार। मैं लालचंद आर्य, नयाबास आर्य समाज मंदिर से। सबसे पहले मान्यवर रोशन लाल जी से एक सवाल करना चाहता हूँ। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो अपनी जीवनी में लिखे 7 प्रकाश में, उसमें श्री कृष्ण जी को योगी राज श्री कृष्ण का है, जबकि कि उनकी कोई बीवियाँ नहीं थी, एक के अलावा उनका नाम था रुक्मणी और उनसे ही बच्चा पैदा हुआ था पदुम। इन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया आर्य जाति पे कि श्री कृष्ण जी की 11,000 पत्नियाँ थीं। कृपया आप समाधान करें और इसका जवाब आप पूर्ण लें इनसे कि इन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया है क्या वो सही है या गलत है। जवाब के लिए इंशाल्लाह मैं हाजिर हूँ। इधर सवाल मुझसे पूछा जाएगा इंशाल्लाह। शंकराचार्य अगर चाहते मैं जवाब के बाद इजाफा करना चाहते मैं उन्हें दे दूँगा इंशाल्लाह। मैं भी तालिब इल्म हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ कुरान का नहीं, वेद का भी, महाभारत, रामायण इंशाल्लाह। पहले आपका सवाल दूँगा इंशाल्लाह और बाकी जो शंकराचार्य ने कहा उसका भी जवाब दूँगा। भाई साहब ने कहा कि जो मैंने इल्ज़ाम लगाया कि कृष्ण के 16,000 से ज़्यादा बीवी थी, वो इल्ज़ाम ने वो आपके महाभारत में लिखा हुआ है। और कृष्ण की एक बीवी ने 8 बीवियाँ थे, 8 बीवियाँ थे, उसमें से रुक्मणी थी, 8 बीवियाँ थी। उसके बाद 16,100 जब जंग के हालत के अंदर उनने 16,100 से शादी की। ये लिखा है महाभारत के अंदर अनुशासन पर्व में। मैं आपको हवाला दे रहा हूँ। किसी भी धर्म में, किसी भी मज़हब में जब आप तकरीर करते हैं, जवाब देते, उसका हवाला होना चाहिए किताब से। मैं कहता हूँ या कोई स्वामी कहते हैं, शंकराचार्य कहते, उसकी वैल्यू ज़ीरो है। मैं कुछ कहता हूँ इस्लाम में, उसकी वैल्यू ज़ीरो है। मैं हवाला दूंगा कुरान और सही हदीस का। तो मेरे तकरीर में जितनी भी मैंने बात इस्लाम के मुतालिक की, उसका हवाला दी। चैप्टर नंबर सूरह माइदा चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 1, या सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 4 हदीस 46। तो ये जो हवाला मैं दे रहा हूँ, ये महाभारत में लिखा हुआ है अनुशासन पर्व में कि श्री कृष्ण ने 16,100 एक साथ में, 8 पहले थे, तो वो 8 को जुड़ के कुल मिला के होते हैं 16,108। तो 16,100 साथ में उन्होंने की। वो जंग के हालत में जब कई लोग मारे गए, तो उस हालात में तो ये इल्ज़ाम नहीं, हकीकत है। अगर आप समझते ये गलत है तो आपको महाभारत में नहीं मानना चाहिए। और जो लोग ने अभी तकरीर की, मेरी तकरीर के बाद माशाल्लाह जब शंकराचार्य ने कहा और शुरू किया, उन्होंने पूरी तकरीर में एक अरबी की आयत की तिलावत की, आयत या अरबी बोलें कलमे की तिलावत की, और एक संस्कृत की तिलावत की। और कई लोग ने जब उन्हें कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जब उन्होंने कहा कलमे शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, बहुत लोग ने ये समझा होगा कि जो कह रहे हैं शंकराचार्य वो मुसलमानों को बहलाने के लिए कह रहे होंगे। उनकी क्या नियत थी अल्लाह वाला, मैं नहीं जानता, मैं उनकी नियत के ऊपर शक नहीं कर सकता हूँ। लेकिन क्योंकि मैं तालिब इल्म हूँ इस्लाम और दिगर मज़ाहिब का, मेरे दिमाग में फ़ौरन जो वो कह रहे थे कि ये एक कलमा वेद का निचोड़ है, पुराना का निचोड़ है, जो वो कह रहे थे, फ़ौरन मेरे दिमाग में वो श्लोका याद आने लगे। और शंकराचार्य बिल्कुल सही कह रहे थे। उनकी नीयत क्या थी अल्लाह आलम, लेकिन वो बिल्कुल सही कह रहे थे कि अगर आप हिंदू मज़हब की किताब पढ़ेंगे, उन्हें सही कहा कि हिंदू मज़हब, ये नाम जो हिंदू है ये ब्रिटिशर्स ने दिया है, अंग्रेज़ लोग ने दिया। ये हिंदू लफ्ज़ जो है अंग्रेज़ों ने दिया है, सही नाम होना चाहिए वेदांतिस या सनातन धर्म। ये हिंदू जो नाम है ये हिंदुइज्म अंग्रेज़ों ने दिया। हिंदू नाम सबसे पहले पर्शियन लोग ने जब आए थे हिमालय के ज़रिए, और जो अरब लोग आए थे हिंदुस्तान में, उन्होंने नाम हिंदू दिया। और आप इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में पढ़ेंगे वॉल्यूम नंबर 20 रेफरेंस नंबर 581, उसमें कहा गया है कि हिंदुइज्म इज़ अ ग्रुप ऑफ बिलीफ्स फॉर पीपल लिविंग इन इंडिया। तो हिंदुइज्म जो लफ्ज़ है ये अंग्रेज़ों ने दिया है, सही लफ्ज़ होना चाहिए सनातन धर्म। और बिल्कुल सही है कि सबसे ऊंची किताब हिंदुइज्म में वेद और उपनिषद पुराना,
अगर आप पढ़ेंगे छंदोग्य उपनिषद अध्याय 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोका नंबर 1, उसमें लिखा गया है एकम एविदित्यम, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है। श्वेताश्वेतार उपनिषद में लिखा हुआ है अध्याय 6 श्लोका नंबर 9 में, नाच्यस्य कशिज जनिता न चदीपा, ये संस्कृत कोटेशन है, इसके मानी होते कि उस भगवान का कोई रब नहीं है, ना कोई वालदेन है, उसका ना कोई पालने वाला है, ना वालिद ना वालदा है। आगे आप पढ़ेंगे लिखा हुआ है श्वेताश्वेतार उपनिषद में अध्याय 4 श्लोका नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसके जैसा कोई भी नहीं है। और सारे किताबों में से जो सबसे ऊपर किताब है, जिस तरह शंकराचार्य ने कहा, वो है वेद। और 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यजुर्वेद में लिखा हुआ है अध्याय 32 चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 वर्स नंबर 3 में लिखा है, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसका ना कोई अक्ष है, ना कोई बुत है, ना कोई तस्वीर है। उस भगवान का ना अक्ष है, ना तस्वीर है। और आगे लिखा हुआ है यजुर्वेद में अध्याय 40 श्लोका नंबर 9 में, अंधात्म प्रविशंति या असम्मुति मुपास्ते। अंधात्म मीन अंधकार, प्रविशंति मतलब अंदर जाना। वो लोग अंधकार में जा रहे हैं जो लोग असम्मुति की पूजा करते हैं। असम्मुति मतलब कुदरती चीजें, हवा, आग, पानी। जो लोग कुदरती चीजें की पूजा करते हैं वो अंधकार में जा रहे हैं। और आगे श्लोका कहता है कि वो लोग और गहरे अंधकार में जा रहे हैं जो लोग संभूति की पूजा करते हैं। संभूति मतलब बनाई हुई चीजें, मतलब टेबल, चेयर, गाड़ी, बुत, ये जो बनाई हुई चीजें हैं उसकी अगर पूजा कर रहे हैं तो और अंधकार में जा रहे हैं। और आप पढ़ेंगे ऋग्वेद, चारों वेदों से सबसे ऊंचा वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में लिखा हुआ है जिल्द नंबर 1, बुक नंबर 1, किताब नंबर 1, हिम नंबर 164 श्लोका नंबर 46, एकम सत विप्र बहुधा वदान्ते, जिसके मानी है सच एक है, सच्चाई एक है, भगवान एक है। और संत लोग भगवान को मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं, लेकिन भगवान एक है। और जो उनने संस्कृत में श्लोक पढ़ी वो आदि श्लोक थी, पूरी श्लोक में पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। वो श्लोक जो उन्होंने पढ़ी वो ब्रह्म सूत्र है, हिंदुइज्म के ब्रह्म सूत्र है। एकम ब्राह्म द्वितीया नास्ते, आदि पढ़ी, पूरी है। एकम ब्राह्म द्वितीया नास्ते, नहना नास्ते नास्ते किंचन, जिसके मानिए भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। ये पूरा ब्रह्म सूत्र है। वक्त की किल्लत की वजह से उन्हें आधा पढ़ा और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि उनने मेरी एक तकरीर सुनी जिसका मौजू है सिमिलैरिटीज बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम, हिंदुइज्म और इस्लाम में यकसानियत। ये हो गया पहले पाठ कलमा का, ला इलाहा इल्लल्लाह, ना कोई माबूद है अल्लाह के सिवा। अभी दूसरे पाठ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल है। और अगर आप पढ़ेंगे, इसके ऊपर एक तकरीर में दी है सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिक्र दीगर मज़ाहिब की किताबों में, खुसूसन हिंदुइज्म के। और अगर आप पढ़ेंगे पुराना का जिक्र किया उन्होंने, भविष्य पुराना में पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 5 to 8, उसमें लिखा हुआ है कि एक मलेच्छा आएगा, मलेच्छा मतलब फॉरेनर, बाहर का कोई शख्स आएगा, उसका नाम होगा मोहम्मद। वो अपने साथियों के साथ आएगा, जिसका मतलब साहबियों के साथ, और वो लोग को सही दिशा दिखाएगा और राजा भोज उनको इज्जत देंगे। आगे पढ़ेंगे आप भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 10 से लेके 27 तक। उसमें लिखा हुआ है कि ये शख्स आर्य धर्म को फैलाएगा, सच्चा धर्म को फैलाएगा, और इस शख्स के मानने वाले दाढ़ी उगाएंगे, सिर पे शेंड नहीं रखेंगे, लोग को नमाज के लिए बुलाएंगे, एक इनकिलाब दुनिया में लेके आएंगे, गोश्त खाएंगे लेकिन सूअर का गोश्त नहीं खाएंगे, और ये सच्चाई फैलाएंगे, उनका नाम है मुसलमान। ऐसे कई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र भविष्य पुराना में है, ऋग्वेद में है, सामवेद में है, अथर्ववेद में है, और खुसूसन अगर आप पढ़ेंगे पुराना में भी है जिसका नाम है कल्कि पुराना।
और कल की पुराण अगर आप पढ़ेंगे अध्याय 2 चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 4, 5, 7, 11 एंड 15, जिसका भागवत पुराण में भी जिक्र है, वॉल्यूम नंबर 2 वर्स नंबर 18 to 25, 18 से 25 तक, जिसमें कल की पुराना का जिक्र है। कल युग में एक शख्स आएंगे जिसका नाम है कल की। उनके वालिदा का नाम है सुमति और वालिद का नाम है विष्णु यास। सुमति के मानी अमन, अमन करने वाली। और हम जानते हैं कि हमारे पैगंबर, आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा का नाम था आमिना, जिसका मतलब है अमन फैलाने वाले। और विष्णु यास मतलब भगवान की इबादत करने वाला। और हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला था। इस तरीके से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का जिक्र कल की पुराना में है और भागवत पुराना में भी है। तो इस बुनियाद पर ये पूरी तकरीर कर सकता हूँ मैं 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदू मज़ाहिब की किताबों में। अभी वक्त नहीं है, लेकिन ये दोनों जोड़ के जो शंकराचार्य ने बिल्कुल सही कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, के निचोड़े का ना कोई माबूद है अल्लाह के सिवा, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगंबर है। लेकिन आखिरी में हमारे मोहतरम शुएब साहब ने कहा कि अल्लाह उन्हें हिदायत दे, और मैं भी अल्लाह ताला से दरख्वास्त करता हूँ कि अल्लाह उन्हें हिदायत दे। ना ही सर कटाने की इस्लाम के लिए, इस्लाम के ऊपर अमल करने के। हो सकता है कि काफ़ी चीज़ पर अमल करते होंगे, लेकिन मुकम्मल जिस तरीके से कहा गया है उनके वेद के अंदर, कल की पुराना में एक शख्स आएंगे जो आपको सीधी रास्ता दिखाएंगे। वो जिक्र है कल की के बारे में, जो जिक्र है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, और उन्हें इस्लाम की किताबें पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाअल्लाह मैं भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला शंकराचार्य को हिदायत दे। तो जो भी सवाल का जवाब है अल्हम्दुलिल्लाह किताबों के हवाले से होना चाहिए, वो सही जवाब है। यस सिस्टर, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? यस सिस्टर, मोस्ट वेलकम। हाँ, मेरा नाम लीला है, मैं जेएनयू से आई हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप मुस्लिम, दलित और हिंदू महिलाओं को किस दृष्टिकोण से देखते हैं? और अगर एक ही दृष्टिकोण से देखते हैं तो गुजरात में जो दंगा हुआ उसने मुस्लिम महिलाओं के साथ ही रेप क्यों किया गया पकड़ कर? बहन का सवाल है कि आप मुस्लिम, हिंदू और दलित को किस दृष्टि से देखते हैं, और अगर एक है तो जो गुजरात में सिर्फ मुसलमान महिलाओं के साथ बलात्कार क्यों हुआ? पहला सवाल का जवाब, किस दृष्टि से मैं हिंदू, दलित और मुसलमानों को देखता हूँ? इंसान की दृष्टि से, इंसान की दृष्टि से। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाते हैं सूरह इसरा में, सूरह नंबर 17 आयत नंबर 70, अल्लाह ताला फरमाते हैं वलक़द कर्रमना बनी आदम, हम हर बनी आदम, हर आदम के औलाद पे करम फरमाए। अल्लाह ताला फरमाते लक़द कर्रमना बनी आदम, हर आदम के औलाद, हर बनी आदम के ऊपर करम फरमाए। चाहे वो अमेरिका में पैदा हो, हिंदुस्तान में हो, सऊदी अरेबिया में हो या इंग्लैंड में हो, चाहे वो काला हो या गोरा हो, चाहे वो औरत हो या आदमी हो, या किस भी मज़हब में पैदा हो, समझ के अल्लाह ताला ने हर बनी आदम के ऊपर करम फरमाया। उसके बाद अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हिदायत दी किस तरीके से अपनी ज़िंदगी बसर करना। और जिस तरीके से आपने कहा कि हिंदू मज़हब की किताबों का मुताला किया हूँ मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह। दलित जो है, जैसे कुछ लोग जानते होंगे, बाबा साहब अम्बेडकर मरने के कुछ महीने पहले उन्होंने बुद्धिज़्म एक्सेप्ट किया। वो इस्लाम से मुतासिर थे, कुछ मुस्लिम लोगों ने उनका साथ नहीं दिया, तो वो सेकंड मज़हब पे गए जो उनके हिसाब से बेहतर था, वो बुद्धिज़्म। और जो दलित है वो एक्चुअली देखे जाओ तो न्यू बुद्धिस्ट है। अफसोस की बात है कि दलित भी नहीं जानते कि उनका मज़हब क्या है। और जब सेंसस होता है इस इंडिया का, तो दलित को हिंदू में शुमार किया जाता है, जो बिल्कुल गलत है। बाबा साहेब अम्बेडकर लगभग 300 मिलियन, 30 करोड़ लोग को, लगभग 30 करोड़ दलित लोग को हिंदू से छुटकारा पाने के लिए, कास्ट सिस्टम से छुटकारा पाने के लिए अलहदा हुए। लेकिन अफसोस की बात है आज के सेंसस में जब हिंदू की गिनती होती है उसमें दलित को भी गिना जाता है, जो बिल्कुल गलत है। दलित हिंदू नहीं है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने दलित को कास्ट सिस्टम, जात पाती से छुटकारा पाने के लिए उनने बुद्धिज्म एक्सेप्ट किया। इसे कहते हैं नियो बुद्धिस्ट।
और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बाबा साहेब अम्बेडकर की किताब भी मैंने पढ़ा, और अगर आप पढ़ेंगे रिलीजन्स ऑफ हिंदुइज्म वॉल्यूम नंबर 4, उसके अंदर भी लिखा हुआ है कि कृष्ण के 16,108 बीवियां थे। बाबा साहेब अम्बेडकर ने हिंदू मज़हब किताब का काफ़ी मुताला किया और उसके बाद उसने कहा कि कास्ट सिस्टम गलत है। और सिर्फ बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी नहीं, मिसाल के तौर पर राजा राम मोहन रॉय, वो भी कास्ट सिस्टम के खिलाफ थे। जस्टिस आना डे, राजा राम मोहन रॉय बंगाल से थे, जस्टिस आना डे बम्बई के थे। ये सब वो हिंदू रिफॉर्मर्स, और उन्होंने कहा कि हमें उपनिषद और वेद की तरफ आना चाहिए। और स्वामी दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज शुरू किए, उनका भी नज़रिया था कि वेद की तरफ आना चाहिए, वो सही धर्म है। तो मेरा नज़रिया ये है कि मैं हिंदू धर्म की किताब पढ़ चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बाबा साहब अम्बेडकर की किताब पढ़ चुका हूँ, और मैं कुरान की उस आयत के ऊपर अमल करता हूँ, सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64, तालो इला कलमतिन सवाइम बैन बैनकुम, आओ हम आपस में उस बात पे सहमत हो जो हम में यकसा है, और उसके ऊपर अमल करें। जिस तरीके से मैंने कहा कि जो यकसा है, और जो आखिरी के मुकर्रर ने कहा जो यकसा है दिगर मज़ाहिब के, उस बात को लो, लेकिन सिर्फ जिक्र मत करो, उसके ऊपर अमल भी करो। सारे मज़हब की किताब, चाहे हिंदू मज़हब हो या सिख मज़हब हो या ईसाई मज़हब हो या यहूद मज़हब हो, सारी मज़हब की किताब ये कहते हैं कि भगवान एक है, अल्लाह एक है, उसके ना कोई इमेज है ना कोई तस्वीर है। और हर मज़हब का मुताला करेंगे हमें ये पता चलेगा कि ईश्वर भगवान अल्लाह एक ही है, उसके अलावा कोई नहीं है। और इन मज़हब की किताबों में हिंदुइज़म, जुडाइज़म, क्रिश्चियनिटी, इन सब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का भी जिक्र है। तो मैं उन लोगों से ये बात कर रहा हूँ, अगर आप अपनी मज़हब की किताब पढ़ेंगे तो आप और करीब आएंगे। और इस्लाम के मानी क्या है? इस्लाम मानी अपनी सारी ख्वाहिशें अल्लाह के ख्वाहिश पे निछावर करना, और जो शख्स अपनी ख्वाहिश अल्लाह की ख्वाहिश या भगवान के ख्वाहिश में निछावर करता है उसे कहते हैं मुस्लिम। ये मेरा नज़रिया है। आपका दूसरा सवाल था कि गुजरात में क्यों सिर्फ मुसलमान औरतों के साथ बलात्कार किया गया था, वो आपको उनसे पूछना पड़ेगा, मुझसे नहीं। मैं तो वहाँ मौजूद नहीं था, मैंने उनसे नहीं कहा। हो सकता है जिस तरीके से शंकराचार्य ने कहा, और मैंने मेरी तकरीर में भी कहा कि ये चीज़ है पॉलिटिशियन के वजह से। पॉलिटिशियन, ये जो दंगा फसाद जो होता है इस देश में दुनिया में सबसे ज़्यादा दंगा फसाद होते, कोई मुल्क में जो दुनिया में दंगा फसाद होते वो हिंदुस्तान नंबर 1। और इसके मेन कारण है ना कि हिंदू मुस्लिम में झगड़ा है, मेरे हिसाब से मेन कारण है पॉलिटिशियन, क्योंकि उनका मेन मकसद है कि वोट इकट्ठा करने के लिए वो दंगा फसाद करते हैं, मज़हब का इस्तेमाल करते। इसी तरीके से गुजरात में ये दंगा फसाद करने के लिए कई दलितों का सहारा लिया, उनको भड़काया गया। उनका मेन मकसद था कि वोट जीतना। जिस तो शंकराचार्य ने कहा कि वोट जीतने के लिए, मैंने क्यों कहा कि 100% पॉलिटिशियन खराब है, अक्सर कहता हूं, अक्सर, ज़्यादातर। और ये इसीलिए ये दंगा फसाद होता है वोट के बुनियाद के लिए। अगर ये पॉलिटिशियन की जो ये वोट बैंक निकाल दे तो इंशाअल्लाह हिंदुस्तान में भी अमल होगा।